पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। अमेरिका 2 अप्रैल से दुनिया भर के लिए अपना जवाबी टैरिफ लागू करने जा रहा है। इसका असर भारत समेत दुनिया भर पर पड़ेगा। इसकी आहट से भारतीय शेयर बाजार भी अछूता नहीं रहा और 1 अप्रैल को सेंसेक्स लगभग 1400 अंकों तक लुढ़क गया और NSI के निफ्टी में 353 अंक की गिरावट दिखी। इसके असर से बचने के लिए भारत सरकार ने अपना कवच तैयार कर लिया है। बता दें कि व्हाइट हाउस ने 1 अप्रैल को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के बहुप्रतीक्षित टैरिफ कुछ लोगों की अपेक्षा से पहले ही लागू होने जा रहे हैं। पूर्व घोषणा के अनुसार 2 अप्रैल देर रात या फिर 3 अप्रैल सुबह अमेरिका की तरफ से पारस्परिक शुल्क लागू कर दिए जाएंगे। इससे भारत के व्यापार पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अपनी रणनीति की घोषणा करेंगे। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिका अलग अलग देशों द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ के बराबर टैरिफ ही लगाएगा। 2 अप्रैल को मुक्ति दिवस बताते आ रहे ट्रंप ने दावा किया था कि भारत अपने टैरिफ में काफी कमी करने जा रहा है। ट्रंप ने कहा, कुछ समय पहले ही मैंने सुना है कि भारत अपने टैरिफ को काफी कम करने जा रहा है। मैंने पूछा क्यों कोई इसे पहले नहीं कम कर रहा था। कई और देश भी अपना टैरिफ कम करने जा रहे हैं। EU ने कारों पर पहले ही 2.5% टैरिफ कम कर दिया है। ट्रंप के बयान और उनकी तरफ से अब तक की कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए जवाबी टैरिफ का लगना तय माना जा रहा है। भारत फिलहाल जवाबी टैरिफ के 3 प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति पर काम कर रहा है और परिस्थितियों के अनुसार जिस रणनीति की जरूरत होगी 3 अप्रैल को वैसी ही घोषणा की जाएगी। वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से अब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप का जवाबी टैरिफ अगर सेक्टर के हिसाब से होगा तो भारत की रणनीति अलग होगी और तब शायद भारत को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जिन वस्तुओं का भारत निर्यात करता है उन वस्तुओं का निर्यात अमेरिका नहीं करता है। जवाबी टैरिफ का दूसरा तरीका देश के कुल व्यापार के आधार पर हो सकता है। यहाँ पर भारत को अलग नीति अपनानी पड़ सकती है, क्योंकि भारत अमेरिका के मुकाबले लगभग 36 अरब डॉलर का अधिक निर्यात करता है और इसकी भरपाई ट्रंप सरकार करना चाहेगी। लोकसभा में एक जवाब में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत सरकार अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों का पारस्परिक रूप से फायदेमंद और निष्पक्ष बनाने के लिए चर्चा जारी रखे हुए है। उद्योगों को मौजूदा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर टैरिफ के असर से पड़ने वाले नए अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पारस्परिक शुल्क किसी भी रूप में लगने पर फिलहाल भारत के निर्यात पर इसका असर नहीं होगा, क्योंकि अचानक 2 देशों के बीच सप्लाई चेन ठप नहीं होती है। दूसरी बात है कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA पर वार्ता को आगे बढ़ाने पर काम शुरू हो गया है। इसके पहले चरण को इस साल तक पूरा कर लिया जाना है। ऐसे में भारत के पास अमेरिका के हिसाब से अपने शुल्क को कम या बढ़ाने का समय मिल जाएगा। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है? तो बता दें कि अमेरिका चाहता है कि भारतीय बाजार में माल भेजने पर लगने वाले शुल्क में अच्छी कटौती की जाए। अमेरिका बार बार भारत को अधिक शुल्क वसूलने वाला देश मानता है। अमेरिका भारत में अपनी टेक कंपनियों पर लगने वाले शुल्क व डाटा को भारत से बाहर नहीं जाने देने की नीति को भी व्यापार में बाधा मानता है। भारत की क्वालिटी कंट्रोल नियम, बौद्धिक संपदा नियमों को लेकर भी अमेरिका को आपत्ति है। अमेरिका भारत में डेयरी उत्पादों को भी बेचना चाहता है, लेकिन अमेरिका के पशुचारे में मांसाहार पदार्थों के उपयोग से भारत इसकी इजाजत नहीं दे सकता। अमेरिका चाहता है कि भारतीय मछुआरे मछली मारने के लिए ऐसे कांटे और जाल का इस्तेमाल करें जिनमें कछुए नहीं फंसे। सूत्रों के मुताबिक द्विपक्षीय बातचीत के द्वारा इनमें से कई मसलों का हल निकल सकता है। भारत अमेरिका के बाजार को कभी खोना नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत के वस्तु निर्यात में 20% से अधिक हिस्सेदारी अमेरिका की है और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहभागी है। पिछले 6-7 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार 2 गुना हो गया है और अमेरिका ने साल 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को $500 अरब तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है।
व्हाइट हाउस ने 31 मार्च को कहा कि अमेरिकी कृषि उत्पादों पर भारत 100% टैरिफ लगाता है। अन्य देशों द्वारा लगाए जाने वाले ऊंचे टैरिफ के चलते ये उन राष्ट्रों में अमेरिकी उत्पादों को निर्यात करना तकरीबन असंभव बना देता है। ये सभी देश काफी लंबे समय से अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ट्रंप के सहयोगियों ने एक योजना का मसौदा तैयार किया है जिसमें अमेरिका में आयात होने वाले अधिकांश उत्पादों पर 20% टैरिफ की सिफारिश की गई है। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार एक को निशाना बनाकर टैरिफ लगाने की बजाय ट्रंप के सहयोगी एक ऐसी योजना लागू किए जाने की सिफारिश कर रहे हैं जिससे तकरीबन हर देश से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ को 20% कर दिया जाए। बता दें कि अमेरिकी सरकार का मानना है कि नए टैरिफ से इसके पास 6 लाख करोड़ डॉलर आ जाएंगे, जिन्हें अमेरिकी नागरिकों को छूट के रूप में दिया जा सकेगा। भारत की टैरिफ नीति केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 1 अप्रैल को लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि देश की टैरिफ नीति का लक्ष्य व्यापार को विनियमित करना, घरेलू उद्योगों की रक्षा और आयातित और निर्यातित उत्पादों पर कर लगाकर राजस्व पैदा करना है। बहरहाल बदलते व्यापारिक परिदृश्य के साथ भारत मुक्त व्यापार समझौते की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर्याप्त व्यापार पर सीमा शुल्क और गैर टैरिफ बाधाओं को कम या समाप्त किया जा सकता है। भारत के टैरिफ कम करने का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बेहतर बनाना है।